नमस्कार दोस्तों, रियल मैथमेटिशियन आपका स्वागत है। आज का जो क्वेश्चन है वो क्लास 10 के मैथ से है और इस क्वेश्चन को जो है बिहार बोर्ड 2022 से पूछा था और इस क्वेश्चन जो टाइप है वो सब्जेक्टिव है। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है कि सिद्ध करें कि बिंदु 3,3, 1,0 और 0,20 संरेखीय है यदि 1/a + 1/b = 1/3। तो यहाँ पर क्वेश्चन बोला गया है कि ये तीन बिंदुएं जो है संरेखीय है, ये प्रूफ कीजिए यदि 1/a + 1/b = 1/3 है। तो चलिए प्रूफ करते हैं। यहाँ देखिए हल। सबसे पहले जो दिया गया इसको लिख लेते हैं। तो यहाँ देखिए दिया गया है कि 1/a + 1/b = 1/3। अब यहाँ देखिए ए बी का जो है एलसीएम लेते हैं तो ए बी आएगा और ए से जो है जब इस ए बी में भाग देंगे तो आएगा बी प्लस इस बी से जो है जब इस ए बी में भाग देंगे कितना आएगा ए आएगा बराबर 1/3। अब ये देखिए ए + बी गुने 3 बराबर लिखेंगे ए बी, क्योंकि इसको सीधा करके लिख लेंगे ए + बी और इस 3 से गुना कर देंगे और इस ए बी को जो है इधर भेज देंगे। तो यहाँ पर जो है हमें 3 × a + b और क्या मिल गया ए बी, और इसको जो है हम 1 मानते हैं। अब चलिए इसके बाद जो है मान लेते हैं। देखिए माना कि बिंदु ए 3,3, बी 1,0 और सी 0,b है। अब इसी के साथ जो हम लोग चलते हैं प्रश्नानुसार। ये देखिए प्रश्नानुसार सिद्ध करना है कि a 3,3, b 1,0 और c 0,b संरेखीय है। अर्थात हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 0 है। अब देखिए यहाँ पर जो हम लिखे हैं कि सिद्ध करना है कि a 3,3, b 1,0 और c 0,b संरेखीय है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें ये सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल जो है क्या है तो 0 है। तो सबसे पहले चलते हैं हम लोग LHS से। यहाँ देखिए LHS में क्या है तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, तो यहाँ पर लिखेंगे LHS बराबर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अगर 0 के बराबर आ गया तब जो है क्या होगा तो ये तीनों बिंदु संरेख होगा। तो यहाँ देखिए जैसे कि लोग जानते हैं कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल होता है 1/2 mod x1 × y2 - y3 प्लस x2 × y3 - y1 प्लस x3 × y1 - y2। अब देखिए यहाँ पर 1/2 x1 क्या होगा तो x1 जो है 3 होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 × y2 क्या है तो y2 जो है 0 है, तो 0 - y3 क्या होगा तो b प्लस x2 क्या होगा तो x2 जो है a होगा। अब देखिए x1 x2 जो है सुविधा के लिए लिख लेते हैं यहाँ पर। तो x1 क्या है तो 3 है, y1 क्या है तो 3, इसी तरह से जो है x2 क्या है तो a, y2 क्या है तो 0, इसी तरह से जो है x3 क्या है तो 0, इसी तरह से जो है y3 क्या है तो b है। तो अब यहाँ देखिए x2 a हो गया, फिर इसके बाद है y3 तो y3 b है, तो b माइनस y1 क्या है तो y1 जो है 3 है प्लस x3 तो x3 0 है, तो 0 × y1 - y2 तो y1 कितना है तो 3 और y2 कितना है तो 0। क्वेश्चन क्लोज मॉड क्लोज। और यहाँ देखिए 1/2 क्या होगा तो 3 × 0 - b क्या होगा -b प्लस यहाँ देखिए ए बी और प्लस माइनस क्या होगा
3 इंटू ए, इस तरह से जो है ये पार्ट क्या होगा, तो 0 होगा, तो इसको नहीं लिखेंगे। बड़ी कोष्ट क्लोज मॉड क्लोज। अब यहाँ देखिए, एक होता है 2, यहाँ पर लिखेंगे -3b, ये -3a प्लस ab। अब देखिए यहाँ पर 1/2 माइनस जो है कॉमन ले लेते हैं इसमें से, तो जब माइनस कॉमन लेंगे तो आएगा 3b प्लस 3a प्लस ab। अब चलिए इसके बाद जो है यहाँ बनाते हैं। यहाँ देखिए 1/2 मॉड ओपन, यहाँ देखिए क्या होगा, तो 3 जो है कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे -3 और इसको सीधा करके लिख लेते हैं a प्लस बी प्लस ए बी पोस्ट क्लोज मॉड क्लोज। अब ये देखिए 3a प्लस बी और कितना है, तो ए बी है, तो इसमें जो है पुट कर देंगे। तो यहाँ देखिए 1/2 माइनस 3 इंटू ए प्लस बी और कितना है, तो ए बी, तो -ab प्लस ए बी कोस्ट क्लोज मॉड क्लोज, और यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 के सहायता से 3 इंटू ए प्लस बी बराबर ए बी। अब यहाँ देखिए यहाँ पर जो है -a बी है प्लस ए बी है, तो ये जो है कट जाएगा, तो कितना आएगा, तो 1/2 मॉड ओपन -0 मॉड क्लोज, और इसको जब गुना करेंगे तो क्या आएगा, 1/2 गुने 0, क्योंकि -0 क्या होता है 0, और 0 का मॉड क्या होगा, तो 0, और 1/2 गुने 0 क्या होगा, तो 0, बराबर क्या होगा, तो RHS। तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल जो है 0 आ गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 3 बिंदु क्या है, तो संरेख है। तो फाइनली हम लोग लिख सकते हैं कि अतः A3,3, B A,0 और C 0,B संरेखीय है। और ये जो है अपना आंसर आ गया। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको जो है इस क्वेश्चन सॉल्यूशन बहुत ही अच्छा समझ में आया होगा। तो अभी के लिए इतना ही। इस वीडियो को जैसे शेयर कीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।